भारत दुनिया भर में दहशतगर्दी का मरकज करार। दहशतगर्दी भारत का रियासती हथियार। दुनिया भर में मोदी हुकूमत बेनकाब। भारतीय रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान, श्रीलंका, कनाडा के बाद ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गई। सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत। आलमी जरीदों ने होशरुबा इंकशाफात में मोदी हुकूमत की कलई खोल दी। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुनज़्ज़म अंदाज से सिडनी के साहिल पर हमले में मुलविस निकली। ऑस्ट्रेलिया के सिक्योरिटी हुकाम और एजेंसीज का भारतीय बदनाम ज़माना एजेंसी रॉ से राबता। दहशतगर्द के पस मंजर की तफ्तीश के लिए ताउन मांग लिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश बेनकाब। सिडनी हमले में मुलविस अफराद भारतीय निकले। साजिद अकरम और बेटा नवीद अकरम अस्करी तरबियत के लिए फिलिपाइन भी गए। साजिद अकरम और नवीद अकरम 1 नवंबर को सिडनी से मनीला पहुंचे। 28 नवंबर को वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। फिलिपाइन इमिग्रेशन हुकाम ने तस्दीक भी कर दी। हुकाम के मुताबिक साजिद अकरम भारतीय और बेटा नवीद अकरम ऑस्ट्रेलवी पासपोर्ट पर फिलिपाइन पहुंचे। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म के मुताबिक हमलावर बाप बेटा दाइश नजरियात से मुतासिर थे। इतवार को सिडनी के साहिल पर फायरिंग से 15 अफराद हलाक जबकि 30 जख्मी हो गए थे। उधर सिडनी में फायरिंग करने वाले नवीद अकरम को अस्पताल में होश आ गया। ऑस्ट्रेलवी पुलिस की तफ्तीश जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की बोंडाई वाक़े के हीरो अहमद अल अहमद से मुलाकात। अस्पताल में बहादुर मुसलमान की खैरियत दरियाफ्त की। कहा, आप ऑस्ट्रेलियाई हीरो हैं, आपने दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला। उधर सिडनी वाक़े के हीरो अहमद अल अहमद पर इनामात की बारिश। अमरीकी ताजर का 65,000 अमरीकी डॉलर्स का अतिया। अहमद के लिए अब तक तकरीबन 11 लाख अमरीकी डॉलर से ज़ायद जमा हो गए। अहमद की मदद के लिए चंदा जमा करने की ऑनलाइन मुहिम जारी। पेशावर में सानिया APS को 11 साल मुकम्मल। जख्म आज भी ताज़ा। 2014 में आज ही के दिन दहशतगर्दों ने पेशावर की अजीम दरसगाह आहमी पब्लिक स्कूल की दीवारें को खून से रंग दिया। फॉरेस्ट ने बच्चों को चुन चुन कर कत्ल किया। 132 बच्चों, खवातीन, उसातिज़ा और स्टाफ समेत 147 अफराद शहीद हुए। सानिया ने पाकिस्तानी कौम समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। पाक फौज के जवानों ने तमाम हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही सानिया APS का हकीकी इंसाफ होगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का APS के शहदा को खिराज अकीदत। कहा, यह दिलखराश सानिया पूरी कौम के लिए एक अजीम आजमाइश था जिसने दिलों को गम से भर दिया मगर कौमी हौसले पस्त नहीं कर सका। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए दी गई ये अजीम कुर्बानियाँ हरगिज़ ज़ायगा नहीं जाएंगी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत पूरी क़ुव्वत के साथ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। दहशतगर्दी पर स्कोरिंग या सियासी इख्तलाफात की गुंजाइश नहीं। हम सब अपने वतन को बचाने के लिए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का सानिया APS की 11वीं बरसी पर पैगाम। कहा, 16 दिसंबर को कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की नई लहर चल रही है। पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी से लड़ रही है, दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असबा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज ने सूबे में शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ कराया। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा था। सुथरा पंजाब जैसे इक़दामात को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। कभी हमें बरतानिया और यूरोप की मिसालें दी जाती थी, अब दुनिया भर में मरीम नवाज के पंजाब की मिसाल दी जा रही है। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने कहा कि पंजाब में वो काम हुए जो कभी तारीख में नहीं हुए। एक तरफ खिदमत, दूसरी तरफ ज़हनी मरीज का मॉडल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मई 2025 के भारतीय बोसिलाना हमले में खैबर पख्तूनख्वा से फोर्सेस 14 के वरसा की मुलाकात। सुहेल अफरीदी का शहदा के लाहिकीन के लिए काबीना से मंजूर शुदा 50 लाख रकम में 50 लाख मज़ीद इजाफे का ऐलान। जंग में ज़ख्मी एहलकार की इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि शहदा हमारा फ़ख्र हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके वरसा का भरपूर ख्याल रखेगी।
वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज केस की समाअत। सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी और शफीउल्लाह जान इकबाल आफरीदी के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़। अदालत के तलब करने पर सुहेल आफरीदी और दीगर मुल्ज़िमान पेश न हुए। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। अडियाला जेल जाने वाले रास्ते बंद, पुलिस की भारी नफरी तैनात, वाटर कैनन भी जेल के बाहर पहुंचा दी गई। बानी की बहन अलीमा खान और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात के लिए जेल पहुंचने का प्रोग्राम पार्टी कारकुनान को भी कॉल दी गई है। मुसाफिर को ऑफलोड करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नोटिस। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के चेयरमैन, एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के CEO शामिल। कमेटी मुसाफिरों के लिए ऑनलाइन प्रोटेक्टर के इजरा का तरीक़ाकार और इमिग्रेशन निज़ाम में बेहतरी के लिए भी कमेटी सिफारिशात तैयार करेगी। पंजाब के 720 मेहनत कश खानदानों को किराए से निजात मिल गई। बेघर सनती वर्कर्स के लिए फ्लैट्स की कुरानंदाजी। वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की शेखुपुरा में कायद-ए-आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत। स्पेशल सनती वर्कर्स को ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट्स देने का हुक्म। वज़ीर आला के सनती वर्कर नदीम ताहिर को फ़ोन पर मुबारकबाद। कहा कि अपने वालिदैन को साथ रखना, उनकी दुआओं से ही आपको ये फ्लैट मिला है। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के फ्लैट पर प्रोजेक्ट की मजमूई लागत 3 अरब 40 करोड़ रुपए है। सनती वर्कर्स के लिए बनाए गए हर शानदार फ्लैट की लागत 36 लाख रुपए से ज़ायद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दौरान ड्यूटी डॉक्टरों, साथी और सरकारी अफसरान के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने की पाबंदी लगा दी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर सुहेल आफरीदी का लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा, मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दी। वज़ीर आला का जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा इलाज, मुआलजे और सहूलियात में गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के इजलास। थर्कोल एंड एनर्जी बोर्ड तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी। तरमीमी बिल सिंध असम्बली को भेजने का फैसला। सिंध डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम के लिए पेंशन फंड मैनेजर्स के मुआहदे की भी मंजूरी। कुदरती मौत या माजूरी पर 10 लाख रुपए इंश्योरेंस फराहम की जाएगी। हादसाती मौत की सूरत में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे।